नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो 6 से 12 तक एनसीईआरटी का जो ईवीएस है सबका टोटल निचोड़ जो है इस वीडियो में दिया गया है। पहला वीडियो बन गया है, उसको पहले देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है। तो आज पॉइंट जो है जैव विविधता के बारे में है। देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता जो है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति, यही जो है जैव विविधता का अर्थ है। अगला पॉइंट दिया है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है वाल्टर जी रोसेन ने किए थे। अगला पॉइंट है किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो इसे जो है हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब की जो स्थापना की गई है ये जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह जैव विविधता दशक के रूप में जो है घोषित किया गया है। ठीक है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। ठीक। अगला जो बॉक्स में दिया है पॉइंट, ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा स्थानीय जातियों की उपलब्धता होती है तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उनको जो है हम जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या जो है 36 है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट हम किसको कहते हैं? 3 पॉइंट याद रखना है, जिसमें अत्यधिक उत्पादक होते हैं, दूसरा जो है स्थानीय जातियों की उपलब्धता होती है, तीसरा जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उन्हें हम जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापना चेन्नई में, तमिलनाडु में जो है वर्ष 2003 में जो है स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट, भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो लेहबेरी ये सीपक थार्न नाम की जो है एक झाड़ी है, उसको जो है हम लेबेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीबक थार्न। अगला पॉइंट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो जैव सुरक्षा उपसंधि पर ये 23 जनवरी 2001 को जो है ये इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट है, प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो जहाँ पे ये जूलिफ्लोरा नामक पादप रहेगा अपने आसपास के जैव विविधता को जो है कम कर देता है। तो यह जो है इस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सिंह पुच्छ वानर मकाक, जो सिंह पुच्छ वानर उसी को मकाक बोलते हैं, के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो मकाक हैं ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है वर्ष 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सीड्राक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। तो पक्षी के विलुप्त हो जाने से ये जो सीड्राक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप है ये भी जो है विलुप्त हो गया। तो कौन सा वो पक्षी है? तो वह जो पक्षी है डोडो पक्षी है। अब ये डोडो पक्षी के जो है विलुप्त हो जाने से कैसे ये पौधा जो है विलुप्त हो जा रहा है? तो यह इसका देखें तो जो ये उपयुक्त पौधों को फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। तो ये पक्षी जो डोडो हैं
उस वृक्ष के पौधे के फल को खाते थे और उसको क्या करते थे, अंकुरण करते थे। तो अब जब वो पक्षी हैं ही नहीं तो उनका अंकुरण होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये ग्रांडिफ्लोरम नामक जो पादप है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है कच्छ की खाड़ी है। अगला पॉइंट, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। तो टोटल जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं। पहला जो है पश्चिमी घाट है, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है, तीसरा पूर्वी हिमालय है और चौथा जो है सुंडालैंड जिसको निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो टोटल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत की बात है। अगला जो पॉइंट है, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुन जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो यह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। ठीक, नेक्स्ट है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो ये जो है IUCN से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है इसके यूज से जो है गिद्धों की संख्या कम होती चली गई है। अगला पॉइंट, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लगेंस है? तो जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है। तो ये जो है रेड पांडा को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तब ये जो रेड पांडा है अब इनका प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो यह जो है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अगला पॉइंट, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दचीगाम जो है हंगुल मृग के लिए जो है ये संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे ये प्रसिद्ध इसी के लिए है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं कौन, किस समूह के जीव? तो नाइट्रोसोमोनास प्रकार के जो ये समूह के जीव हैं वो जो है नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं अमोनिया को। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये धान का जो पौधा है नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में जो है ये ग्रहण करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो यह पौधों की जड़ों के द्वारा जो है ये क्या होता है, उनका प्रवेश होता है। ये दे दिया है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों कहें तो इसमें जो है मेघालय आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ये सब जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनको जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पहला दिया हुआ है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो जैव भौगोलिक क्षेत्रों को जो है 10 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक, अगला है कि कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल, दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे जो है चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। अगला पॉइंट है, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है मन्नार की खाड़ी है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो यह जो है नारियल को जो है कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो बाणगंगा और गंभीरी नदी जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति
जिसे हम इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है वनस्पति उद्यान, जिसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, ये जो है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक। कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत है? कृत्रिम ग्रीन हाउस के द्वारा, तो इसको जो है ex-situ कंजर्वेशन कहते हैं, जिसे बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति कहते हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? तो टोटल जैवमंडल रिजर्व 18 हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, ये जो दिए हुए हैं पॉइंट, ये है कि यूनेस्को में सूची में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये जो यूनेस्को की सूची में है कौन कौन है, तो ये जो 12 दिए हुए हैं उनको याद रखना है कि पूछ सकता है कि यूनेस्को की सूची में कौन कौन जो है जैवमंडल संरक्षित आरक्षित हैं। तो ये जो 12 हैं इनको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में 1986 में जो है स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो प्रजनन कार्यों में किया जाता है आनुवंशिक विविधता का जो है उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो इन्हें रोजर और पनवार ने जो है विभाजित किया था। अरीबादा क्या है? तो अरीबादा क्या है? तो यह कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है, ये अरीबादा। अगला पॉइंट जो दिया है, पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है WWF का मुख्यालय कह लें तो ये नॉर्वे में स्थित है, ओस्लो में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है ये क्रियान्वित किया जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह जामनगर गुजरात में स्थित है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है ड्रेको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। अगला पॉइंट है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो 1936 में स्थापित हुआ था, भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, वह प्रोजेक्ट टाइगर भी है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। पहले इसका जो नाम था हेली नेशनल पार्क था। ठीक। अगला पॉइंट, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप जो सेशेल्स में स्थित है, यह केवल पक्षियों के लिए जो आरक्षित है, कजिन द्वीप। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये वेदाथंगल तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो नीलगिरी, तो ये जो 3 राज्यों में जो है क्या है विस्तृत है। किसमें? कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में, 3 राज्यों में जो है विस्तृत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो 12 सिंघा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन क्षेत्र पर्वतरोहियों ने खोजा था? तो ये जो है फूलों की घाटी है, ये किसने खोजा था? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने जो है इसकी खोज की थी। किसे गंगा टाइगर की उपमा दी जाती है? तो हाँ, इसे जो है डॉल्फिन को, जो डॉल्फिन है उसको गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। ठीक।
अगला ये जो देखें प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य दिए हुए हैं। ये जो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो है देख लीजिएगा, एक एक कर याद रख लीजिएगा। प्रश्न जो है ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो जैव विविधता का आज का पॉइंट इतना ही था, कल पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है।